हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज है। सबसे पहले आपके लिए आपसे जय माता दी। ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए और अपने मैसेजेस को जो माता रानी आपको देना चाहती है उसे क्लेम करें। ठीक है, अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपके जॉब से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, या आपके कोर्ट केस चल रहे हैं या हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, कोई भी इशू आपको है तो आपके लिए यहाँ पे जो रेमेडीज़ है जो नवरात्रि पे ही आप कर सकते हो। ठीक है, आप बुकिंग करवा लो, क्योंकि वो रेमेडीज़ सिर्फ नवरात्रि के डेज में ही हो सकते हैं। ठीक है, नवरात्रि के टाइम जो भी प्लैनेट्स के मूवमेंट होगी उस हिसाब से ये रेमेडीज़ को सेट किया गया है आपके लिए। ठीक, ये समय पर ये रेमेडीज़ करने से आप उसमें से बाहर आ सकते हो। ओके, आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। पर्सनल गाइडेंस के लिए और नवरात्रि के रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सजिटेरियस प्लेजर, क्या बात है। साथ ही साथ आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, क्योंकि आप देख रहे हो आप में से कौन से टी लवर्स हो। मेरे साथ कौन से टी लवर्स जुड़े हैं, सैजिटेरियस या कॉफ़ी, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे लोग होंगे ना ही वो टी पीते हैं ना ही कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। ट्रुथ का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस। वन मोर कार्ड प्लीज एंड वन मोर लास्ट स्ट्रेंथ। ओके ओके, पैशन, क्या बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले सजिटेरियस अगर बात कर ली जाए प्लेजर, जो कि हमारा सबसे पहला कार्ड प्लेजर था, तो हम प्लेजर से शुरू करेंगे आपकी रीडिंग को। तो कहीं ना कहीं आप वो काम कर रहे हो या वो चीज़ों में इन्वॉल्व है जो आपको प्लेजर दे रहा है, खुशी दे रहा है। ठीक है, रिबेल हो सकते समय पे वही करूँगा जो खुशी देता है। ठीक है, नहीं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग को चाय पीना, सुकून, कॉफ़ी, ठीक है, काम करना, तो ये चीज़ की आदत हो जाती है ना कुछ लोगों को। बिना कहते कुछ लोग तो चाय पिए बिना रह नहीं पाते, कहते हैं उनका सर दुखने लगता है, या फिर कह लो कि चाय पी रहे तो रिलैक्स फील करते हैं, या फिर टी टाइम आपको मिलता है जहाँ जिस समय पे आप काफ़ी काम करते रहते हो, वही टाइम आपको मिलता है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, गॉसिप कर सकते हो, बैठ के मस्ती कर सकते हो। या फिर प्लेजर ऐसा भी है कि किसी पर्सन के साथ अगर आपको वो फील होता है कि उससे मिलना, बात करना, खुशी मिलती है, तो आप उससे मिल रहे हो, बात कर रहे हो। ठीक है, प्लेजर बुक पढ़ के आपको वो प्लेजर मिलता है तो आप बुक्स पढ़ रहे हो, तो ये आर्ट क्राफ्ट करके आपको जो प्लेजर मिलता है आप वो कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको क्या दे रही है, खुशी दे रही है। ठीक है, तो वो जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है आप उसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हो इस समय पर। ठीक है, आप खुद के बारे में सोच रहे हो, आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में। साथ ही साथ प्लेजर एंड पीस का कार्ड आप देख रहे हो, प्लेजर एंड पीस। ठीक है, आप कोशिश करो कि मैं किसी भी झमेले में ना पड़ूँ, किसी के लफड़े में ना पड़ूँ, किसी की तरह लड़ाई में झगड़े में ना पड़ूँ। कोई आपको कुछ बोल भी रहा है ना, आप चुप हो, ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको लड़ना, बहस करना, किसी के झमेले में पड़ना या किसी तरह का नाटक नाटक में नहीं पड़ना, ना नाटक क्रिएट करना, आप इन सब चीज़ों से दूर हो। आपको पीस चाहिए, प्लेजर चाहिए, आप शांत हो, आप काम रिलैक्स हो, और इसी चीज़ को शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत समय से शायद आपकी लाइफ में कुछ चल भी रहा था, जो कि विजडम का कार्ड भी है। ठीक है, तो जो भी आप समस्या में थे, अब आपको समझ में आएगा वो समस्या आपके जीवन में क्यों है, क्यों थी। क्योंकि जब हम थोड़े से शांत होते हैं इस पीरियड में जो नवरात्र का आ रहा है, आप बहुत ही शांत, आपका मन से बहुत काम फील करोगे, और जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना उस पर सोचोगे, और अब तब आपको एहसास होगा ये मेरी ज़िंदगी में क्यों है और मैं उसे ठीक कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप में से कई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय पे खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं मुझ में फ्लॉज हैं, आई नो, बट मैं खुद को जो हूँ जैसा हूँ, मेरी नज़र में वही चीज़ परफेक्शन है। ठीक है, इससे परफेक्ट और कुछ नहीं हो सकता था। ठीक, और अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में। साथ ही साथ ठीक है, अगर वीक पड़ गए थे, ठीक है, हम लो हो जाते हैं, हम लो फील करते हैं, हमें लगता है कि हम इस समस्या से डील नहीं कर पाएंगे या ये चीज़ तो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर से आ रही है।
ठीक है, स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? माता रानी आपको दे रही है, माँ काली है। फेसिंग फियर, ये सब अपने फियर्स को फेस कर रहे हो, ठीक है, वो भी विथ स्ट्रेंथ, करेज। यहाँ पे वो स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ कौन सी? इनर स्ट्रेंथ। अंदर से जब इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, वो सोल, वो फेथ यूनिवर्स पे होता है, तो कभी भी डगमगाता लड़खड़ाता नहीं है। ये डगमगाता लड़खड़ाता है तो उससे भी घबराता नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है जो अपने लाइफ में कभी गिरा नहीं होगा? कौन ऐसा बंदा है, उंगली रख दो उस पर, कि इसने फेलियर ना देखा हो अपनी ज़िंदगी में? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सबको लाइफ में फेलियर्स मिलते हैं, सब लोग लाइफ में डगमगाते हैं, ठीक है, लो फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात है ना, अगर हम अंदर से मजबूत है तो हम वापस से खुद को खड़ा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें डगमगाने नहीं दी, मतलब लड़खड़ाने नहीं देती। मतलब माता रानी तो बिल्कुल नहीं देती। अगर उन्होंने हाथ पकड़ रखा है ना, तो आप लड़खड़ाओगे लेकिन गिरोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो संभाल लेती हैं आपको। ठीक। यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आप खुद को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले आप पहले दूसरों से कंपेयर करते थे खुद को, खुद की चीज़ों को, खुद के मार्क्स को, खुद के लाइफस्टाइल, पेरेंट्स, सब चीज़ों को आप कंपेयर करते थे कि सामने वाले को तो बेस्ट मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको यही लगेगा कि जीवन में मेरे जो भी यूनिवर्स ने दिया सब बेस्ट है, ठीक है, मैं जो हूँ जैसा हूँ आई एम बेस्ट, मुझे पता है। तो ये चीज़ें आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो खुद को या इस समय पर, ठीक है, वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है वो। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग अपनी फेमिनाइन एनर्जी को भी यहाँ पे, स्पेशली फीमेल्स जो आजकल अपनी फेमिनाइन एनर्जी को खो रही हैं, क्योंकि इस सोसाइटी की वजह से जो मैस्कुलाइन एनर्जी इनके अंदर आ रही है, ठीक है, उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, ठीक है। मेल पर्सन नहीं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर निकलती है, वो काम करती है, वर्क प्लेस पे जाती है, वो खुद कमा रही है, अर्न कर रही हैं। तो मैस्कुलाइन एनर्जी क्या हो गई? काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पर इस समय पे ही आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को महसूस करती हैं, उनको नर्चर करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल, जो फीमेल्स भी हैं, वो नवरात्रि के समय में ट्रेडिशनल ज़्यादा पहनते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे नॉर्मल लाइफ में जीन्स टॉप पहनेंगे, कुर्ती पहनेंगे, बट ट्रेडिशनल थोड़े ज़्यादा पहनते हैं इस समय पर। क्यों? आप फेमिनाइन होके खुद सजती हैं, संवरती हैं, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट डे तो होता ही है, राइट। और रेड कलर जो माता का कलर है, माता रानी का कलर, वो पहनते हो, रेड कलर, येलो कलर, ठीक है, इस तरह के ब्राइट कलर्स आप पहनते हो। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को आप यहाँ पे नर्चर करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी देखी जाती है। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आप कई कार्ड आगे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पे आपके लिए है स्ट्रिफ, ऑपरेशन, वर्च्यू, ट्रूथ, ओके, डेथ। मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे एक गिल्ट होता है ना, गिल्ट, किसी तरह का गिल्ट आपके अंदर मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, कुछ होगा, पर ऐसा लग रहा है जैसे, या तो आपका एक टेस्ट भी यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है, इस समय पे, नवरात्र के समय पे आपका कोई टेस्ट भी लिया जा सकता है आपकी मोरल वैल्यूज़ का, ठीक है। आप कितने अंदर से प्योर हो, दिल कितना अंदर से आपका साफ है, इस चीज़ का टेस्ट हो सकता है यहाँ पर। और परखेगा यूनिवर्स आपको कि आप किस तरह के, कैसे हो, किस तरह के इंसान हो। और साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने कोई गलत चीज़ की इस समय पे, तो जैसे दिख रहा है कि आप पे गिल्ट चढ़ जाएगा अंदर, यार मैंने क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, अंदर आता है ना, अरे मुझे इसको नहीं कहना चाहिए था, ये मैंने इसे क्यों बोल दिया ये बात, अब परेशान हो रही है कि अरे अब क्या करे, थोड़ा सा मन हो जाता ना अजीब सा। तो वो चीज़ मुझे होते हुए दिखाई दे रही, तो ध्यान दे, ठीक है। कोशिश करे किसी से लड़े भिड़े ना, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे, उससे मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ना आप किसी से कुछ, हो सकता है आपका कहीं गुस्सा किसी पे निकल जाए, ठीक है, और किसी ऐसे पे जो इनोसेंट हो, कोई मतलब नहीं था, बाद में गिल्ट हो, तो कोई भी तरह का गिल्ट आप अपने सर पे मत लो। इस वजह से आपको थोड़ा सा अलर्ट और एक्टिव, और हो भी गया, मान लो चलो कल गलती से हो भी गया, कोई गिल्ट आ भी गया, तो उसको तुरंत जाके सॉरी, माफ़ी, ठीक है, आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो माफ़ी मांग लेना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे या तो ओवर थिंक करने वाले हो,
ठीक है, और ये नेगेटिव है, या तो अपने ओवर थिंक करके गिल्ट को कुछ ज़्यादा बढ़ा दोगे अपने, ठीक है, या किसी से आपकी कोई आपसी रंजिश या कॉन्फ्लिक्ट, या उसने ऐसा कैसे कहा, मैं उसको बताता हूँ, रिवेंज लेना एंड ऑल, इन चीज़ों में नहीं जाना, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल नहीं सैजिटेरियस, दूर रहिए, ठीक है। आपके लिए डेथ का कार्ड भी आएगा, डेथ के कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बदलाव, एक बदलाव आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ चेक करना चाहेंगे, साथ ही साथ आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, रहेंगी इस समय पर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैसे निभाते हो ये भी देखने की बात रहेगी, ये भी आपका टेस्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं डेथ का कार्ड यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, ये डेथ का कार्ड क्यों है, किस तरह का बदलाव है ये। प्रिंस ऑफ डेस्क, वेल्थ, फाइनेंशियली बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट होने वाला है, फाइनेंशियली आप ब्लेस होने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने वाला है, स्पेशली फाइनेंस के करियर में आपके चेंज आने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ अगर जो आपको इश्यूज है, मैं देखो पर्सनल लेवल पे आपके इश्यूज दिख रहे हैं, किसी से झगड़ा हो जाना, मन मुटाव हो जाना, ठीक है। फिर उससे अगर मन मुटाव हो भी गया तो मन में क्या कर रहे हो, बातें रख रहे हो, इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, और कैसी एनर्जी में चले गए हो, एकदम आइसोलेट हो गए हो, न बात कर रहे हो, मन कहीं नहीं लग रहा है, मन भारी सा हो गया है, इस तरह की एनर्जी में रह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ों को रफा दफा करो, लड़ाई झगड़े को रफा दफा करो, यहाँ पे मैं यही कहूँगी आपसे, ठीक है। कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोशिश करो, और हो भी जाता है तो सॉरी बोल के ख़त्म करो, ठीक है। जो हो जैसे हो खुद को वैसे एक्सेप्ट करो। अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, ठीक है सैजिटेरियस, किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, ये बोल दिया, पर आपके उसके कुछ बुरा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, ये बहुत मायने रखता है अपने अंदर, ठीक है। क्योंकि जो आप सोचोगे खुद के बारे में वही लोगों को दिखेगा भी, ठीक है। वही चूँकि दिखाओगे वैसे ही बनोगे जो सोचोगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे क्या सोचते हो। क्योंकि कुछ लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है, कुछ लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपको भी हर्ट हो सकता है, और आप उसको लेके बैठ जाओगे, उस पेन को लेके बैठ जाओगे और ओवर थिंक करोगे, तो नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है बहुत ज़्यादा, ओके। ये थी आपकी एनर्जी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।